के व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन एसक्यूएल। In SQL, primary keys and foreign keys are essential components of database relationships. They are used to establish connections between tables. They help ensure data integrity and enforce differential constraints. प्राइमरी की और फॉरेन की मेनली टेबल्स के डेटा को कनेक्ट करने में यूज करते हैं। ये हेल्प करता है डेटा डिफरेंशियल कर सकते हैं, मींस हम एक टेबल के डेटा से दूसरे टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं करके ये रेफरेंस करता है। अब देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की primary key is a column in a table that uniquely identifies each rows in a table. The primary key must contains unique values and it cannot contain null values. Each table can have only one primary key, but it can consist of multiple columns with the help of composite key. Composite key क्या है, इसके बारे में लास्ट वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। ओके ना, प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है जो रोज को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब प्राइमरी की में रिपीटेड वैल्यूज अलो नहीं होते, ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही अलो करते हैं और इसमें नल वैल्यूज भी अलो नहीं होते। हर टेबल में एक प्राइमरी की होता है, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में भी हम प्राइमरी की डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट की। अब ये कंपोजिट की क्या है तो मैंने कल लास्ट वीडियो में अभी कंपोजिट की क्या है वो तो मैंने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया विथ एग्जांपल और डेस्कटॉप में हम कैसे लिखें सिंटैक्स के सहा मैंने बताया है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के फायदे विशेषताएं। यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन ए टेबल। यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक रो को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। ये नल वैल्यूज को अलो नहीं करते। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन कंपोजिट की मदद से हम दो से अधिक प्राइमरी की डाल सकते हैं। हम कंपोजिट की मदद से हम दो प्राइमरी की डाल सकते हैं। तो देखिए सिंटैक्स क्रिएट टेबल नेम, जो भी आपको टेबल नेम डालना है वो टेबल नेम। कॉलम डेटा टाइप प्राइमरी की। कॉलम तो जो भी डेटा टाइप आप डालना चाहते हैं, जितने कॉलम डालना चाहते हैं उतने कॉलम डाल सकते हैं, लेकिन हम प्राइमरी की ऐसे टेबल नाम लिख सकते हैं। अगर आप टेबल में तो ऐसे हम प्राइमरी की टेबल में लिख सकते हैं। अगर आप टेबल में प्राइमरी की डालना भूल गए हो तो आप आराम से अल्टर टेबल में भी मींस अल्टर के सिंटैक्स की मदद से भी हम प्राइमरी की डाल सकते हैं। तो आप एग्जांपल ओरेकल डेटाबेस में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फॉरेन की। Foreign key is a column in a table that references the primary key of another table. Foreign key create a link between the tables and enforce differential integrity, ensuring that the values in one table correspond to the values in another table. फॉरेन की हमें ये मदद करता है जो हम दो टेबल से इजीली कनेक्ट कर पा सकते हैं। फॉरेन की मदद से हम दो टेबल को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे कि एक टेबल जो भी पेरेंट टेबल है उसमें प्राइमरी की डाल सकते हैं, तो चाइल्ड टेबल में कंपल्सरी फॉरेन की डालना पड़ेगा। अगर आपने चाइल्ड टेबल में फॉरेन की नहीं डाला तो ये रिलेशनशिप नहीं होगा। तो फॉरेन की मदद से हम लिंक को क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स में और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में बारी बताया था, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस टेबल को कनेक्ट करना। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। फॉरेन की एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ये दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। इंश्योर दैट वैल्यूज इन फॉरेन की कॉलम मैच दोस इन डिफरेंशिएट प्राइमरी की कॉलम। रिलेशनशिप इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करते हैं।
Next or last, it will help maintain differential integrity. Ensuring consistency across related table. शेल करता है जब डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। डेटा में फॉरेन की प्राइमरी की चार्टिस्टिक्स और मीनिंग। अब देखते हैं इसके ओपन करते हैं। देखिए हमारा इसके टेबल का नेम डेटा टाइप प्राइमरी बच्चा डेटा टाइप में नंबर्स। नाउ क्लोज इट। हमारा प्राइमरी क्रिएट हो चुका। अब देखेंगे फॉरन की टेबल enrollment like total enroll id int primary key student id int course id because of for relationship int. In this table here also for course id, in this table here also course id. Now we create relationship like foreign key student id references course id bracket close and main bracket close semicolon. Now we select this and play.